Hello, welcome once again to my accountancy class. Today's topic is IFRS. IFRS, International Financing Reporting System. In the previous class, you were taught about accounting standard in detail. I repeat again, quick revision I am going to give you about the accounting standards. Accounting standards are the set of guidelines, rules, instructions how to maintain the records of accounts, how to maintain the books of the accounts. And these are simply called GAPS, Generally Accepted Accounting Principles. These are issued by any authorized accounting institution of any country, or you can say accounting body of a country. For India, this accounting body is ICAI, Institute of Chartered Accountants of India. Finally, you can say these are some rules, regulations, instructions, guidelines which will tell the accountants how to prepare and maintain the books of the accounts. There are some benefits of accounting standards, their nature we have learned in the previous class. So if you want to learn this again, watch the last video. But this class topic is IFRS, International Financial Reporting System. Nowadays, we are not seeing that business are taking place within the boundary of a country. Not only this, we can see that multinational companies are taking a good market. Multinational companies means many companies are working, conducting their business activities in more than one country, means beyond the boundary of the country. So when the businessmen or the companies are doing the business internationally at an international level, so it is required to maintain the records according to the international accounting standards. जब हमने इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात की तो ये केवल एक नेशन के लिए, एक कंट्री के लिए हो गया, लेकिन ऐसे ही जब आप इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स एंड एक्सपोर्टिंग देम, इंपोर्टिंग द गुड्स टू एक्सपोर्ट देम, दैट इज इंट्रापोर्ट, खरीदना किसी कंट्री से फिर एक्सपोर्ट कर देना, या मैन्युफैक्चर करना एक्सपोर्ट कर देना, दूसरे से इंपोर्ट करना यहाँ सेल करना. तो ये इंटरनेशनल लेवल पर जब बिजनेस की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम होता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही मान के चले, उसे भी इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो गाइडलाइंस होते हैं, सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि आपको इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं तो अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं. अब यहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सेट कौन करता है? किसी भी कंट्री की अकाउंटिंग बॉडी, किसी भी कंट्री का अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशन होता है, ऑथराइज्ड, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है हमारे इंडिया में, ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कहलाती है. मींस एक ऐसी कॉर्पोरेशन जिसके लिए स्पेशल एक्ट पास है पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस से, लोकसभा राज्यसभा से. तो वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है इंडिया में. लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे ही स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं जो कहलाते हैं IFRS, वो इंटरनेशनल लेवल पर जो सेट किए जाते हैं IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. इंटरनेशनल A for accounting standard board, accounting standard board. In short, I have written here accounting standard board. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करता है? इंटरनेशनल लेवल पर जो आप बिजनेस करने वाली कंपनीज हैं उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करता है. IFRS जो इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटिंग मेंटेन करने में यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करते हैं. और जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर जो लॉज हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड लॉज, इनकम टैक्स के रूल्स हैं कुछ,
नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इनकम टैक्स के हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के भी हैं, और एक्सपोर्ट का प्रोसीजर है, एक्सपोर्ट के कुछ रूल्स हैं, इंपोर्ट के कुछ रूल्स हैं, तो अलग अलग कंट्रीज के हैं, वो सारे मिला के फिर एक इंटरनेशनल लेवल पर जब मार्केट है तो इंटरनेशनल लेवल पर ही उन स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ती है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड तैयार करता है। तो ये सिमिलर इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव है, सेम ऑब्जेक्टिव इसके हैं, सेम यूटिलिटीज हैं, सेम नेचर्स हैं। बस डिफरेंस क्या है, ये किसी अपनी पर्टिकुलर कंट्री के लिए होते हैं और ये इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं। ये उस कंट्री का अकाउंटिंग बॉडी या इंस्टीट्यूट तैयार करता है और ये इंटरनेशनल लेवल पर एक बोर्ड होता है वो तैयार करता है। ठीक है, ये मेजर इसमें डिफरेंस है। और इससे ज्यादा अभी आपको इस स्टैंडर्ड मींस 11th स्टैंडर्ड से ज्यादा आपको इसके लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आप ये सीखने जा रहे हैं, बस इतना हिंट आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। क्योंकि हायर स्टैंडर्ड्स में यदि आप जाएंगे, शायद ग्रेजुएशन में भी, मास्टर डिग्री में आपको एक दो थोड़ा सा सुनने के लिए मिल जाए उसमें भी जिक्र, यदि आप सी वगैरह करेंगे तो आप इसमें डिटेल में जाएंगे, अदरवाइज नहीं। आई होप that this video is purposeful for you and you have liked this video. Give a thumbs up to like the video and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.